दोस्तों आज से 22 साल पहले कंधार कांड की वजह से भारत में तालिबान नाम चर्चा में आया था। तब अमेरिका ने तालिबान के खतरे को अनदेखा किया और इसका नतीजा 9/11 के रूप में सामने आया। इसके बाद अलकायदा को खत्म करने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। लेकिन दोस्तों आज 20 साल बाद भी अमेरिका उस तालिबान को खत्म नहीं कर सका है। दोस्तों तालिबान को एक आतंकवादी संगठन के रूप में जाना जाता है और इसे कुछ कारनामे तो आपके होश उड़ा देंगे। दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर तालिबान इतना शक्तिशाली कैसे हो गया और इसका खात्मा करना इतना मुश्किल क्यों है। दोस्तों तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। तो सवाल यह है कि तालिबान की शुरुआत कैसे हुई। अफगानिस्तान में कुल 34 प्रांत हैं, इन्हीं में से एक है कंधार। यह प्रांत 17 जिलों में बटा है। सन 1959 में मौलवी अखुंद के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया उमर। उमर के पिता मजहबी तालीम से जुड़े थे और घर का माहौल भी कुछ ऐसा ही था। अपनी जवानी में दाखिल होने से पहले ही उमर का दिमागी रुझान धर्म की तरफ मुड़ चुका था। 70 के दशक की बात है। उमर गांव के मदरसे से निकलकर आगे की तालीम के लिए कंधार शहर पहुंचा। यहाँ उसकी दीनी तालीम के दौरान एक बड़ी घटना हुई। यह बात 1979 की है। इस साल सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। सोवियत से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों की एक बड़ी फौज खड़ी हो गई और इस फौज में कई अलग अलग समूह थे। इन्हीं में से एक ग्रुप कंधार शहर के उन धार्मिक छात्रों का भी था जिन्हें लोग तालिब बुलाते थे और यही तालिब आगे चलकर तालिबान बना और इसका मुखिया मुल्ला उमर था। उमर ने भी सोवियत के खिलाफ चल रही जंग में हिस्सा लिया। वो युद्ध में 3 बार जख्मी हुआ। वो सबसे ज्यादा घायल तीसरी बार हुआ। यह घटना कंधार की पश्चिमी दिशा में बसे एक गांव संगिसर की है। यहाँ सोवियत सैनिकों और मुजाहिदीनों की लड़ाई चल रही थी। सोवियत सैनिकों ने उमर और उसके साथियों पर ग्रेनेड्स फेंके। इनमें से एक ग्रेनेड के निकले छर्रे उमर के चेहरे पर लगे, उसकी दाहिनी आंख बाहर आ गई। 1989 में सोवियत की वापसी के साथ इस युद्ध का एक पन्ना खत्म हो गया। इस युद्ध में मुजाहिदीनों ने सोवियत सेना को भारी क्षति पहुंचाई। 10 साल के अंदर इस लड़ाई में सोवियत सेना ने अपने 15,000 सैनिकों को खो दिया। इस कारण सोवियत संघ को मजबूरन अफगानिस्तान को छोड़ना पड़ा। दोस्तों तालिबान का गठन 1994 में हुआ। गठन के साथ ही एक स्थानीय घटना ने इस ग्रुप को अपनी पहचान बनाने का बड़ा मौका दे दिया। हुआ ये कि संगिसर शहर के पास एक महिला की किडनैपिंग हो गई और उसके साथ कई बार रेप किया गया। इस अपराध के पीछे एक स्थानीय मिलिट्री लीडर का हाथ था। उमर और उसके ग्रुप के लोगों ने आरोपी को पकड़ा, उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को एक टैंक से लटका दिया। इस क्रूर घटना ने तालिबानी लड़ाकों को अपने अगल बगल इलाकों में पहचान दिला दी। इसके बाद इस संगठन ने बड़े स्तर पर भर्ती शुरू की और इनके निशाने पर थे दीनी तालीम ले रहे छात्र। उमर इन छात्रों से कहता कि इस्लाम खतरे में है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, सरे बाजार लोगों की इज्जत उतारी जा रही है। जब इस्लामी खतरे में है तो केवल पढ़ाई लिखाई करने से कुछ नहीं होगा। इस्लाम के मुताबिक समाज बनाने के लिए इस्लाम के छात्रों को ही आगे आना होगा। और ऐसे ही प्रोपोगेंडा भाषणों के सहारे उमर ने कई छात्रों का ब्रेन वॉश करके उन्हें तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन में शामिल कर लिया। उमर को लड़ने के लिए लड़ाके तो मिल गए थे, अब उसे जरूरत है हथियारों की। कंधार प्रांत की सीमा पर बसा एक शहर है स्पिन बुलदाग। सितंबर 1994 में मुल्ला उमर ने 200 तालिबानी लड़ाकों के साथ स्पिन बुलदाग पर कब्जा कर लिया। यह जीत तालिबान के लिए जीवन रेखा साबित हुई। स्पिन बुलदाग शहर के पास कुछ पहाड़ी गुफाएं हैं और इन गुफाओं के भीतर सोवियत के जमाने का एक बड़ा हथियार डिपो था। तालिबान ने यहाँ रखे हथियारों को लूट लिया और इन लूटे हुए हथियारों की मदद तालिबान ने कंधार पर हमला कर दिया। 1994 का साल खत्म होते होते तालिबान समूचे कंधार पर हुकूमत करने लगा। इसी कंधार में उसने अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की। अमीर उल मोमिनीन का मतलब होता है इस्लाम में आस्था रखने वालों का लीडर। दोस्तों बीते दिनों फिर से एक खबर आई कि तालिबान फिर से कंधार की तरफ बढ़ने लगा है। कंधार शहर कंधार प्रांत की राजधानी है। तालिबान बीते कई हफ्तों से यह प्रांत जीतने की कोशिश कर रहा है। उसने पहले कंधार प्रांत के बाहरी इलाके जीते, फिर जिले और शहरों को जीतते हुए कंधार शहर की ओर बढ़ने लगा। दोस्तों तालिबान शरिया कानून को मानता है और इसके जरिए महिलाओं और बच्चों पर बहुत अत्याचार करता है। तालिबान में शरिया कानून के मुताबिक अफगानी पुरुषों के लिए बढ़ी हुई दाढ़ी और महिलाओं के लिए बुर्का पहनना अनिवार्य है। टीवी, म्यूजिक, सिनेमा पर पाबंदी है और 10 उम्र के बाद महिलाओं के लिए स्कूल जाने पर मनाही है। तालिबान ने 1996 में शासन में आने के बाद लिंग के आधार पर कड़े कानून बनाए और इन कानूनों ने सबसे ज़्यादा महिलाओं को प्रभावित किया। अफगानी महिला को नौकरी करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। लड़कियों के लिए सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे बंद कर दिए गए। तालिबान के किसी भी आदेश का उल्लंघन करने पर महिलाओं को निर्दयता से पीटा और मारा जाता था और इसकी सजाए कुछ तरीकों से तो किसी का भी दिल दहल जाएगा। एक वीडियो में तालिबान के आतंकवादी अफगानिस्तान के 22 निहत्थे सैनिकों को गोलियों से भूनते नजर आ रहे हैं। ये सैनिक वहां सरेंडर करने के लिए तैयार थे, लेकिन इसके बावजूद तालिबान ने बड़ी ही निर्दयता से इन सैनिकों को मार दिया। तालिबान के बारे में हमने बहुत सारी खौफनाक और क्रूर घटनाएं देखी और सुनी हैं,
दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।